गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था कि उसका बनावट क्या है, उसमें हम क्या क्या चीज़ कैसे काम में लेते हैं। और उस वक्त हमने देखा था कि हम इस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर्स ये काम में हम लेते हैं। आप लोगों ने देख लिया, यानी हाउ टू यूज का आंसर आपको लगभग मिल चुका है। हाउ टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। नाउ वी विल डिस्कस द सिचुएशंस in which situations or circumstances we use present indefinite or simple tense। मैंने नीचे टॉपिक भी डाला है, when to use present indefinite tense। We have 8 or 9 situations when we use present indefinite tense। खाली हमें ता है ते है इससे मतलब नहीं रखना है, वो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करने के लिए होता है। अब हम इसको डिटेल में इसके इंटरनल उसमें जा रहे हैं कि हम इसको कब कब प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहला जो रूल नंबर बताती हूँ वो बताती हूँ। रूल नंबर फर्स्ट है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी कि रेगुलर एक्शन, इन अदर वर्ड्स रेगुलर एक्शन या हैबिचुअल एक्शन। आदतन कार्य, जो कार्य हम लगातार कर रहे हैं, जो कार्य हमारी आदत में है, उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस। आवर पेरेंट्स, इसका एग्जाम्पल आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, ये उनकी आदत है। अब आप कहने जा रहे हैं मैं रोज स्कूल जाता हूं, ये भी आपकी आदत है, आपका ये रेगुलर एक्शन है। आई गो टू स्कूल रेगुलरली और डेली, जो भी आप काम मैंने। इसी के साथ इसी का नेगेटिव आदत भी होती है। जैसे कि जंगली मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो घास नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये उनकी आदत है, मांसाहारी घास नहीं खाते, वो मांस खाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ए कार्निवियस एनिमल नेवर ईट्स ग्रास। तो ये उनकी आदत हो गई। फर्स्ट एक्शन, रूल नंबर फर्स्ट ये आ गया, ये हैबिचुअल एक्शन के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में पहले जब आते हैं तो देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य। आप जानते हैं सार्वभौमिक सत्य क्या होता है? जो सब जगह एक समान बात मानी जाती हो। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, या सूर्य पूर्व में उगता है। आदि काल से और अंत काल तक सूर्य पूर्व में ही उगता है, उगता था, उगता रहेगा। तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में आती हैं और उनके लिए हमेशा ही प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नाउ रूल नंबर 3 पे जब हम आते हैं तो रूल नंबर 3 में क्या होता है बेटा? हम एक चीज देखते हैं, कुछ फ्यूचर के लिए हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आज ही कल के लिए डिसाइड कर लेते हैं। तो इसको यूँ कह सकते हैं डिसाइडेड फ्यूचर, DECIED, डिसाइडेड फ्यूचर या फ्यूचर प्लान। डिसाइडेड फ्यूचर या फ्यूचर प्लान के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। योजना बना ली, जैसे अब हम हमारे घर में हैं, कल
जाएंगे, ये बात हमें पहले से डिसाइड करनी पड़ती है, या कल हम डॉक्टर से, हमारी डॉक्टर से मीटिंग है, हम डॉक्टर से मिलने जाएंगे, या जो भी आप अपने पहले से प्लान किया उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे। अब ये डिसाइडेड फ्यूचर है, उनकी रिटायरमेंट डेट फिक्स है, ये बिल्कुल। या कल माननीय प्रधानमंत्री बांदीकुई का दौरा करेंगे, या राष्ट्रपति कल जयपुर का दौरा करेंगे, तो द प्रेसिडेंट विजिट्स जयपुर टुमारो। जबकि टुमारो है, टुमारो जो है बेटा वो हमें आने वाले कल की ओर संकेत दे रहा है, लेकिन फिर भी हमने, चूंकि ये कार्य डिसाइडेड है, इसलिए हमने इसमें निश्चित प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है, इसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं किया है। अब हम बात करेंगे बेटा रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 3 हमने डिसाइडेड प्लान के रूप में देख लिया है। रूल नंबर 4 विद इनहेरेंट क्वालिटीज, अगला है जो हमारा विद इनहेरेंट। इनहेरेंट क्वालिटीज, देखिए भैया इनहेरेंट क्वालिटीज क्या होती हैं, मैं आपको बताऊं। जन्मजात गुण, जन्मजात गुण के लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी जो है बेटा वो परिवार का पोषण करते हैं। फादर नॉरिशेज द फैमिली। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बच्चे मम्मी पापा से प्यार करते हैं। चिल्ड्रन लव पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को प्यार करती हूँ। आई लव माई पेरेंट्स। तो इस प्रकार की जो हमारे अंदर जन्मजात गुण होते हैं उनके लिए भी हम इस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। हम 5वां रूल नंबर 5 की बात करेंगे, तो बात करेंगे विद साइंटिफिक और स्पिरिचुअल और अदर प्रिंसिपल्स। अब देखिए ये क्या है कि वैज्ञानिक या अन्य आध्यात्मिक सिद्धांतों के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अब ये क्या है, साइंटिफिक सत्य है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो हम यूं कह सकते हैं वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आध्यात्मिक की बात हम करते हैं, रोज बोलते हैं ईश्वर पापियों को दंड देता है, ईश्वर पापियों को दंड देता है। गॉड पनिशेज सिनर्स, गॉड पनिशेज सिनर्स, ईश्वर पापियों को दंड देता है। ये हुई हमारे 5वां रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 हम देखते हैं विद कोटेशन। विद कोटेशंस एंड प्रोवर्ब्स। कहावतों के साथ हम कह सकते हैं, एक तो कथनों के साथ, कहावतों के साथ भी इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सब कहते हैं ईश्वर प्रत्येक जीव का पोषण करता है। सब कहते हैं, या फिर यूं कह दो कि सब संत कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक जीव का पोषण करता है। या हम यूं कह दें, कहावत बन रही है,
भाग्य बहादुरों का साथ देता है, अर्थात फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव और करेजियस। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य जो है वो बहादुरों का साथ देता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइन। न्यूज़पेपर की हेडलाइन के साथ सभी ने कभी ना कभी तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखा होगा। नोट कीजिएगा कि उसमें जो ऊपर हेडलाइन लिखी होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी हुई होती है। जैसे कार ट्रक दुर्घटना में 3 मरे, या आज राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव 25 मिले। तो कार 3 डाई इन कार ट्रक एक्सीडेंट, 3 डाई इन कार ट्रक एक्सीडेंट। ये इस तरीके से न्यूज़पेपर की हेडलाइन के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है बेटा रनिंग कमेंट्री। 8वां पॉइंट जो आएगा इन रनिंग कमेंट्रीज। रनिंग कमेंट्रीज, देखिए कमेंट्री यानी किसी चीज की टिप्पणी करना, उसके लिए आंखों देखा हाल सुनाना जिसको हम कहते हैं। सभी ने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी और नोट किया होगा, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाता है। जैसे राम ने श्याम को गेंद दी, श्याम ने हरि को पास किया, हरि ने किक मारी और वह मैदान से बाहर चली गई। राम ने श्याम को गेंद दी, राम पासेस, जबकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। राम ने श्याम को गेंद दी, राम पासेस द बॉल टू श्याम। श्याम ने हरि को पास दिया, श्याम पासेस टू हरि। हरि ने किक मारी, हरि किक्स, और यह मैदान से बाहर चली गई एंड इट वॉज आउट ऑफ द ग्राउंड। इस तरीके से हम रनिंग कमेंट्री के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हमारा 9th पॉइंट आ रहा है, इसी के लिए इसी संदर्भ में हम नवी सिचुएशन देखने जा रहे हैं। और नवी सिचुएशन जो है वो हमारी है टू नैरेट past event effectively। और यानी अतीत काल की घटना को सत्य रूप में, बिल्कुल सजीव रूप में प्रकट करने के लिए भी, ताकि उसका कुछ वर्तमान में इम्पैक्ट, प्रभाव दिखाई दे, उसके लिए भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस फिल्म में विलेन ने हीरो को मारा, किंतु उसने ऐसा अपनी रक्षा के लिए किया। देखिए, इन दैट फिल्म द विलेन हिट्स द हीरो, हिट्स एस लगा दिया, द विलेन हिट्स द हीरो बट ही डिफेंड्स हिमसेल्फ। लेकिन उसने ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए किया, उसने अपनी सुरक्षा की इसके लिए। हमारा 10th पॉइंट जो आ रहा है वो है विद वर्क्स ऑफ परसेप्शन। विद वर्क्स ऑफ परसेप्शन, अर्थात इसका क्या मतलब है, अबोधात्मक जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ। जैसे अबोधात्मक जिनको हम फील कर रहे हैं,
परसेप्शन की ग्रहण, जो हमारी इंद्रिय काम करती हैं, उसके लिए आ रहा है। मैं अपनी अंतरात्मा की चुभन को महसूस करती हूँ। तो आई फील द प्रिक्स ऑफ माई कॉन्शियस। मैं अपनी अंतरात्मा की चुभन को महसूस करती हूँ। इसी से यदि मैं आपसे पूछूं, क्या आप अपनी आत्मा की चुभन को महसूस करते हैं? अब नाउ यहाँ प्रश्न बन गया, कोई बात नहीं। डू यू फील, अब हमने इसको क्या कर दिया प्रश्नात्मक, डू यू फील द प्रिक्स ऑफ योर कंसाइंस? क्या आप अपनी अंतरात्मा की चुभन को महसूस करते हैं? अब एक और एग्जांपल, आई नोटिस हेट इन द आईज ऑफ माई एनिमी। मैंने अपने शत्रु की आंखों में क्या देखा है? नफरत देखी है, घृणा देखी है। तो ये परसेप्शन वर्ब के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है 11, विद द वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन वर्ब के साथ अर्थात संज्ञानात्मक क्रियाओं के साथ, जैसे कि संज्ञानात्मक क्रिया से मतलब नो, सपोज, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, मीन, थिंक, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट इत्यादि इत्यादि। जैसे हम कहते हैं कि छात्र एक अच्छे शिक्षक को याद करते हैं, तो ये संज्ञानात्मक हो गया। स्टूडेंट्स रिमेंबर अ गुड टीचर, स्टूडेंट्स रिमेंबर अ गुड टीचर। तो ये हो गया संज्ञानात्मक क्रियाओं के साथ। जैसे मैं मानती हूं आप सही हैं, मैं मानती हूं आप सही हैं। आई सपोज यू आर राइट, आई सपोज यू आर राइट। तो ये भी इसी टेंस की सिचुएशन में आता है। कुछ यहाँ पर हमारे पास मिससेलेनियस यानी विविध क्रियाएं जो हैं उनके साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 12, जब हम पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं तो बात करते हैं मिससेलेनियस विद वर्ब्स, अर्थात विविध प्रकार की क्रियाओं के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपीयर, सीम, रिजेंबल, मैटर, consist of, contain, dissolve, etc. इन वर्गों के साथ भी विविध क्रियाएं हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे he appears to be a good boy, he appears to be a good boy, वो अच्छा लड़का प्रतीत होता है। she resembles my sister, उसकी शक्ल मेरी बहन से मिलती है। she resembles my sister, उसकी बहन की शक्ल मुझसे मिलती है। लास्ट पॉइंट में आपको और बताने जा रही हूं, इसी के साथ 13वां पॉइंट है, 13वीं सर्कमस्टांसेस है और वो कह रही है कंडीशनल इंपेरेटिव। कंडीशनल इंपेरेटिव अर्थात खुली शर्त, आदेशात्मक शर्त। खुली शर्त कह दो या आदेशात्मक शर्त वाले वाक्यों में हमने कंडीशनल देखे थे, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक हमारे सामने खुली शर्त होती है यानी इंपेरेटिव होती है, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी,
एटसेट्रा। इसके लिए भी जो पहला वाक्य होगा उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं इफ यू कम टू मी, या यूं कह दे कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। यदि तुम पास सफलता चाहते हो तो देखिए इफ यू वांट सक्सेस, तो देखिए ये तो इंपेरेटिव हो गया इनका वाक्य, वर्क हार्ड इफ यू वांट सक्सेस, मेहनत कीजिए यदि आपको सफलता चाहिए तो। एक और हम बात करेंगे नेगेटिव इंपेरेटिव वाक्यों के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव इंपेरेटिव, जैसे धूप में खड़े मत हो, डोंट डी आ रहा है, डोंट स्टैंड, ये आ गया डोंट स्टैंड इन सनलाइट, सूर्य की धूप में खड़े मत हो। नाउ ऑल ऑफ यू हैव ए क्लियर पिक्चर अबाउट these 14 situations or circumstances in which we use present indefinite or present simple sentence. Important tense है ये, ज्यादातर ये काम में आता है। इसका स्ट्रक्चर when to use और how to use दोनों ही मैंने बताए हैं। इसके संबंध में यदि किसी को कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वेलकम इन द कमेंट बॉक्स में आइए और यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।